हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। सीसेट का जो डर है आपके अंदर, उसको बाहर निकालकर बाहर बहुत दूर जाकर फेंकेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ठूस ठूस कर भर देंगे। एक्चुअली सीसेट में डरने वाली कोई बात है नहीं, कॉमन सेंस का सीसेट है, आराम से क्वालिफाइंग नेचर का है और आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते और उनको इतना डराया जाता है जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। इतना डर गए हैं, डर ही उनको हरा देता है। मेरी बात याद रखिएगा, अगर डर के हारना ही निश्चित है तो इससे अच्छा है कि निडर होकर जाएं, कम से कम जीतने के चांसेस तो रहेंगे। मैं आपके अंदर ये इंश्योर करना चाहता हूं कि आप डरे ना। ये डर का जो कल्चर बनाया गया यूपीएससी में, जो डर बिठाया गया है लोगों के अंदर इसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। शायरी है मेरे पास, अर्ज किया है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। बड़े अच्छे शायर का ये शायरी है और बड़ी सुंदर मैच होती है यहाँ पर कि मुझे डर तो नहीं था लेकिन इतना बोला गया डर 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 कि वो अंदर बैठ गया है। आपका अंदर जो ये डर है ना सीसेट का, इसको बाहर निकाल के जरूर फेंकेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन की अप्रोच रखेंगे। अगर सीसेट में आप अप्रोच समझ गए तो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। तो एक वीडियो जो मैंने बताई वहां पर ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर अम्ब्रेलाज, जो भी ऐसे करके सवाल था ना, जिसे आप सिलोजिज्म कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, SYLLOGISM। मेरे से प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरे को तो सीसेट भी अच्छे से नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन हो ना हो चलता है बॉस। मेरे हिसाब से सवाल में कॉमन सेंस आपके पास है, आप कॉमन सेंस यूटिलाइज करेंगे, आपके सवाल निकलेंगे। दैट्स माय गारंटी। मुझसे अच्छी सीसेट आपको आती है, पर बस आप डरे हुए हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। आइए अल्फाबेटिकल जो ये लेटर सीरीज है, इससे जो सवाल पूछे जाते हैं इनको करते हैं। सर इन्हीं को क्यों करते हैं? क्योंकि यूपीएससी का फोकस यहां पर है। कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे जो यूपीएससी के आउट ऑफ फोकस पर हो। जब ये सवाल इस टाइप के सवाल पूछता है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जिस टाइप के वो सवाल पूछता है, इस टाइप के सवाल वो रिपीट करेगा। आपको वो टाइप जितने हैं वो टाइप आपको समझने हैं, ताकि वो एग्जाम में जब दिखें उन्हीं को पहले लगाएं और आप एक रेंज में आ जाएं और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ये अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको। मैं समझाता हूं और आप मेरे साथ लगाइएगा। ये एक एग्जाम्पल में समझाऊंगा, दूसरा आपको दिखाऊंगा। आप पॉज कीजिएगा वीडियो को, खुद लगाइएगा और देखिएगा। वीडियो के अंत तक ये लेटर सीरीज का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस बनाकर जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में, उन सब की वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। जितनी बना सकूंगा मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर रह जाएं तो खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बनना है आपको। ये जरूरी था मुझे इतना बोलना, माफ कीजिएगा, मैं आपका समय ज्यादा लेना नहीं चाहता, पर मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ये समझाऊं कि करते कैसे हैं। अदरवाइज आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट बन जाएंगे, या किसी और के ऊपर भी डिपेंडेंट बनना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। यस, इस टाइप के सवाल को अप्रोच कैसे करें, ये 2022 में पूछा गया। बाय द वे मैं समझा दूं, 2022 में पूछा गया एक बार, 2021 में पूछा गया है, यस, 2020 में पूछा गया है, 2020 में एक्चुअली 2 बार पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया। 18 में 2 बार, 19 में 1 बार, 20 में 2 बार, 21 में 1 बार, 22 में 1 बार। 5 साल के सीसेट के आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको ये सवाल मिलेंगे आपको जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको स्पेशल नहीं है, आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी इस बार ये सवाल, इस टाइप के सवाल रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो डरे हुए नहीं है, जिनको पता है कहां पर थ्रस्ट देना है, कहां पर फोकस देना है, कहां से आपके नंबर बन सकते हैं। बड़े इजी सवाल है, कोई फॉर्मुला वॉर्मुला यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, इनको लगाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है इन ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, each letter represent the letter whose position is occupies, then which one of the following represents लखनऊ? लखनऊ को अगर लेटर्स को रिवर्स में लिखा जाए, उनका नंबर सेम रहे, तो किस तरह से लखनऊ को लिख पाएंगे? सवाल ये है, आप एक बार पॉज करके खुद लगा लो, हमेशा ये करना। चलिए, ऐसे सवालों में आप सिंपल सा काम कीजिए, पहले ABCD लिख लो यार। मुझे भी नहीं आता ज्यादा, मैं ABCD लिख लेता हूं। 5 ऐसे लिखा है, हर एक लाइन में 5 लिखेंगे ताकि काउंटिंग में दिक्कत ना हो। आप समझ जाओगे मैं कैसा करवा रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से करवाऊंगा, कोई मुझे फॉर्मुला वॉर्मुला नहीं चाहिए, सिंपल करते हैं। ABCD FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। 26 हो गए, देखो 5 5 10 15 20 25 26 26 हो गए। तो आपको याद रहेगा 5 5 की लाइन में लिखो। ये सबसे ज्यादा पेपर के पीछे जाकर लिख लो। अगर 2-3 सवाल आ गए तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेपर के जब पीछे लिख लोगे तो आप तुरंत पीछे पलट के देख लेना कौन से नंबर पर क्या है, उसके हिसाब से कर लेना। एक जगह लिखने पर आपको हमेशा एज मिलेगी। लखनऊ लिखना, एल कौन से नंबर पर है? 5 5 10 11 12, तो 5 5 10 12वें नंबर पे है। उल्टा लिखेंगे तो यहां से 12 काउंट कर लेते हैं, यहां से 12 नंबर पे कौन आता है? एक ही हो गया, 5 5 10 11 1 12, यानी ओ आना चाहिए। अच्छा, ओ सब में है तो ओ तो आएगा ही आएगा। आप समझ गए कि हाँ, ऐसी अप्रोच रखने से ओ ठीक आएगा। यस, अब बोल रहा है यू, लखनऊ में यू।
अब यू चेक करना है, यू कौन से नंबर पर है, यू नंबर है 20 और 21 नंबर पर है। चलो 21 नंबर काउंट करते हैं, इधर नीचे से उल्टा उल्टा जाते हैं। अब एक ही हो गया, 5 5 10 5 15 20 21, यानी एफ नंबर आएगा। यस, तो एफ आना चाहिए ओ के बाद एफ, यानी आप ये दोनों एलिमिनेट कर दीजिए, ए और बी एलिमिनेट हो गया। यस, आप समझ रहे हैं ना, पहले सीधे से अगर आप गिने तो यू कौन से नंबर पर आ रहा है, उसके बाद उल्टा गिन के देखना है कि 20वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, ऐसे सवाल लगाना है। यस, अब एफ के बाद एक्स सेम है, पी सेम है, एम सेम है, एल सेम है, यानी यहां पर कोई भी आपको बार बार हर एक लेटर को चेक नहीं करना है, हमेशा याद रखना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर ऑप्शन में ही है, जहां पर चेंज है ऑप्शन में, वो चेक करेंगे। ई वाला चेक करेंगे, यानी ये लास्ट वाला अल्फाबेट चेक करेंगे, ई है कि डी है। डब्ल्यू है लास्ट में, डब्ल्यू कौन से नंबर पर आ रहा है, 5 5 10 15 20 21 22 23, 23वें नंबर पर डब्ल्यू है। यस, 23rd पर डब्ल्यू है। उल्टा से देखते हैं 23वें नंबर पर क्या आएगा, 5 5 10 5 15 5 20 21 22 23, 23 मतलब डी आएगा। डी आएगा तो आंसर क्या होगा, आंसर डी वाला होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया यार, हमने सिंपल सा लिख लिया 26 के 26। एल ऊपर से कौन से नंबर पर आ रहा है, नीचे से उतने ही नंबर पर कौन सा आएगा, बस हम वो चेक कर रहे हैं। सिंपल सा काम ही चेक किया। देखो इतना सरल सवाल है, आपको डरने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलिए दूसरा सवाल 2021 का बोल रहा है कि मैथमेटिक्स को अगर ये लिखेंगे तो बताइए केमिस्ट्री को क्या लिखेंगे। अगर मैथमेटिक्स की कोडिंग ये करेंगे तो सिंपल सा काम आपको करना है। देखिए समझिए इस बात को, एम कैसे आया, एल से एक ऐड करोगे तो एम आएगा, ए के बाद ए को एक ऐड करोगे तो फिर बी आएगा। यस, ऐसे ही करके पूरे लिखे हुए हैं। अगर आप देखो टी के बाद क्या आएगा, एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, मतलब एक नीचे से प्लस करो, एक ऊपर से प्लस करो। एल के बाद एम आया, एल के बाद एम आया, एम के बाद ए आया, एस के बाद टी आया, एच के बाद आई आया। यही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री लिखना है, अगर आपको केमिस्ट्री लिखना है तो सबसे पहले यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बाद में सी आना चाहिए। तो भैया पहले क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये और ये नहीं हो सकते, यानी बी वाला अल्फाबेट होगा दोनों में। और बाकी आप देखिए कहां पर आपको चेक करना होगा, बाकी सब सेम है। अगर आप देखिए यहां पर चेंज है, कौन सा चेंज है, एन होगा कि एल होगा, ये चेक करना है। कौन से नंबर वाला है, 1 2 3 4, चौथे नंबर वाला 1 2 3 4। एच के बाद आए, यानी एच के साथ आए आएगा, यानी नंबर कौन सा है, 1 2 3 4। एम के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। यस, तो आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए। एम के बाद एन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एच के बाद आई आया है, एच आई जे, यानी एक प्लस होकर आया है, तो चौथे नंबर में एम जो आएगा उसको +1 करेंगे तो एन आएगा। आंसर इज बी। खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया साहब। आपको बस देखना है कि कैसे ये ऑर्डर में अरेंज है, और कुछ करना ही नहीं, इसमें बहुत डिफिकल्ट ही नहीं है। आइए आगे चलते हैं, रोकिए सवाल को, खुद करने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि A3 सब डिफरेंट टाइप्स के हैं, DE2F, इनको अगर आप जोड़ दें तो क्या आएगा, 15902 आएगा। बोल रहा है कि हर एक लेटर जो ABCDEF हैं, ये जो 6 लेटर हैं ABCDEF, ये सब अलग अलग लेटर हैं और ये सब 3 से बड़े हैं। तो 3 से बड़े कितने हो सकते हैं, 3 से बड़े क्या हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9, यही हो सकते हैं, माफ कीजिएगा यही लेटर हो सकते हैं। यस, मतलब ABCDEF जो भी होंगे ये 4 5 6 7 8 9 में होंगे। अब आपको बताना है कि A और D के बीच का डिफरेंस कितना होगा। पहले हमको देखना है CF 12 आएगा, 2 आएगा, तो 2 ही एक ही कंडीशन में आ सकता है जब इनका समेशन 12 होना चाहिए। तो 2, अगर आपको C + F = 2 निकालना है तो भाई 1 से नीचे वाले तो है नहीं, CF जो है 3 से ऊपर होंगे, नीचे नहीं होंगे। अगर 3 से ऊपर होंगे तो दोनों का समेशन 2 तब तक नहीं आएगा जब तक समेशन 12 नहीं आए। समेशन 12 आने के लिए या तो 8 और 4 हो सकता है, या तो 7 और 5 हो सकता है। यस, तो 8 और 4 वाला करके देखते हैं पहले। तो यहां पर 8 रखिए C की जगह, यहां पर 4 रखें, तो कितना आएगा, 8 4 12, 2 हाथ से लगे 1 2 1 3, तो B कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 10 आएगा तभी 0 आएगा यहां पर। यस, तो B 7 हो गया। हाँ, 1 हाथ से लगे 1 3 1 4, यानी 4 हो गया, तो E 5 होना चाहिए तभी 9 आएगा। यस यस, और अगर 5 हो गया तो बचा क्या, फिर आपने 5 को यूज कर लिया, 7 यूज कर लिया, 4 यूज कर लिया, 8 यूज कर लिया, तो फिर बचा क्या, 5 यूज हो गया, 4 यूज हो गया, 7 यूज हो गया, 8 यूज हो गया, तो बचा 9 और 6। तो 9 और 6 होगा ये, तभी 9 6 15 आएगा। मतलब हमारा जो हमने अल्फाबेट लिए थे, C को हमने 8 लिया था, F को हमने 4 लिया था, उसके हिसाब से A और D कितना होना चाहिए, 9 और 6 होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा, तो आंसर क्या आएगा, C आएगा। लेकिन सर अगर हम 8 4 नहीं मानते, इसको मैं रब कर लेता हूं, अगर हम 8 4 ना मान के 7 5 मानते तो फिर कैसे निकालते, बिल्कुल हम निकाल के दिखाते, इसको रब कर लेते हैं। अगर हम 7 5 निकालते हैं तो A3BC DE2F और ये आना चाहिए 5 15 0, ये आना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा कि इसको 7 5 मान लीजिए, ठीक है, हमने मान लिया। 7 5 12, 2 हाथ से लगे 1 3, अब 3 होगा तो 10 लाना है तो B को 7 होना पड़ेगा। तो देखिए C भी 7 हो गया, B भी 7 हो गया,
लेकिन रिपीटिशन नहीं हो सकता क्योंकि लिखा है ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट डिजिट, यानी ये 7 5 वाली कैटेगरी मैच नहीं होगी, यानी एक ही मैच होगा 8 और 4 वाला, उसके आंसर उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा 6 और 9, जिनका डिफरेंस क्या होगा 3 डिफरेंस होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, सिंपल सा मैथ्स है, यही करना था इसमें। यस 2020 में दूसरा सवाल पूछा है, अगर ए को ए सी पी क्यू को ये लिख सकते हैं तो एम एन जी आई को क्या लिखेंगे? अरे ए से एक ऐड किया तो बी आया, सी के बाद ई लाना है तो क्या करना पड़ेगा डी, तब ई आएगा। यस उसके बाद पी के बाद क्या करें, पी के बाद क्यू आर आएगा तब ऐसा आएगा। यस पी के बाद हाँ, और क्यू के बाद क्या करें क्यू आर एस टी फिर यू आएगा, मतलब एम के बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको एन, एन के बाद क्या लिखना पड़ेगा एन के बाद ओ आएगा, फिर यहां पर पी आएगा। यस क्योंकि एक का गैप है। जी के बाद क्या आएगा एच आई, तो यहां पर जी आना चाहिए। आई के बाद 3 का गैप था। यस तो आई के बाद क्या आएगा जे जी एच आई जे के एल, तो यहां क्या आना चाहिए एम आना चाहिए, एन पी जे एम, आंसर इज डी। बस इतना ही सरल है, इतना ही सरल है। आपको डराया जा रहा है, मैं बोल रहा हूं ना आपको डराया जा रहा है। देखिए +1 +2 करने वाला ये 2020 का ये मैच हुआ, तो यहां पर ये 2021 में ये मैच हुआ, मिल रहा है ना मैचिंग, कहीं नहीं जा रहा ना यूपीएससी के बाहर। आइए 2-4 सवाल और। 2019 का ये सवाल है, ईच इफ एवरी लेटर अल्टरनेट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज लेटर इन अ लोअर केस, यानी स्मॉलर लेटर, द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज रिटन, यानी जुलाई को आप कैसे लिखेंगे? कह रहा है कि ए के बाद जो बी छोटा होना चाहिए, बी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बी के बाद बी छोटा है, उसके बाद अल्टरनेटली छोटे हैं, तो सी बड़ा हो गया, डी छोटा हो गया, ई बड़ा हो गया, एफ छोटा हो गया, यस जी बड़ा हो गया, एच छोटा हो गया, आई बड़ा हो गया, जे छोटा हो गया, एच जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सॉरी माफ कीजिएगा, के एल, एम बड़ा एन छोटा, ओ बड़ा पी छोटा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लिख लिया। कह रहा जुलाई लिख के दिखाइए, तो जे छोटा है तो जे छोटा हो गया, यू बड़ा है तो यू बड़ा लिख लिया, एल छोटा है तो एल छोटा लिख लिया, वाई बड़ा है तो वाई लिख लिया। कहाँ मैच हो रहा? जे यू एल वाई। देखिए ये एल छोटा वाला है क्योंकि एल बड़ा वाला ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये छोटा वाला, तो आंसर इज टी। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, जो सवाल लिखा उसी को लिख दिया। 2.5 नंबर मुफ्त के होते हैं ये, आराम से आपको मिल गए। 2019 में एक सवाल ये आपको 2.5 नंबर का मिल जाएगा, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। 2018 में आते हैं, कह रहा एल एस जे एक्स वी सी, अगर मुंबई लिखा है तो बताइए दिल्ली को कैसे लिखेंगे? यार ये 2018 में रिपीट हुआ, 2020 में रिपीट हुआ, 2021 में रिपीट हुआ, सेम सवाल रिपीट हो रहा। आप मेरी बात समझेंगे तो 5 साल का सीसेट का पेपर जब सॉल्व करने बैठोगे तो आप समझ जाओगे कि डराया फालतू में जा रहा, पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप्स के लगवाते हैं। आप देखो क्या सवाल पूछा गया, एल को आप एम लिख रहे हो, एल एम है ना, एस के बाद टी आया, फिर यू आया, यस, जे के बाद जे के एल, उसके बाद एम आया, यस, तो आपको यही करना है। डी के बाद क्या आएगा तुरंत? डी के बाद ई, नहीं किसको? द कोड फॉर दिल्ली, दिल्ली को कैसे लिखेंगे? माफ कीजिएगा, दिल्ली को कैसे लिखेंगे? मतलब ऊपर क्या होना चाहिए कि दिल्ली आ जाए ऐसा, तो भाई डी है तो यहां पर सी होना चाहिए, ई के पीछे 2 जाएंगे आप तो सी होना चाहिए क्योंकि डी के बाद ई आएगा, यस, इसके पहले जाना पड़ेगा आपको, यानी यहां पर क्या होना चाहिए? एल के पहले, तो जे के एल एम, तो एल, हाँ जे के एल, ठीक है, ए बी सी डी, मैं कह रहा हूं मुझे भी नहीं आता, ई एफ जी एच आई जे के, तो एल के पीछे 2 जाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आएगा? आई आएगा। एच के पीछे से 2 जाएंगे तो यहां पर 3 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? डी आएगा। और आई के पीछे 4 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? डी आएगा। पहले तुरंत वाला पीछे, फिर एक के पीछे, ऐसे करके, तो सिमिलर ऐसा जो लिखा हुआ है, तो एस के पहले, एस के बाद टी आएगा तब यू आएगा, जे के एल एम एन एक्स वाई जेड, फिर ए बी, वाई जेड ए बी, यानी 3 का अंतर है यू के बाद। तो सेम चीज हमने दिल्ली को लिखने के लिए किया, तो अगर आप सी सी आई डी डी को लिखोगे तो आप दिल्ली लिख लोगे। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि सी के बाद डी आया है, सी के बाद डी ई, यस, डी का गैप, एक का गैप है, आई के बाद जे के एल, फिर डी के बाद डी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? फिर वही ई एफ जी एच आई, आगे दिल्ली, यस, आंसर आ गया। और ये देखिए सवाल, रेमन को आपने 1 2 3 4 लिखा, RAMON को आपने 1 2 3 4 5 लिखा, वेरी गुड। दिनेश को आपने 6 7 8 6 7 5 8 4 9 लिखा, तो बताइए हमाम को क्या लिखेंगे? अच्छा आप कोडिंग देख लीजिए, एच की कोडिंग क्या है? 9, तो एच की जगह यहां क्या लिखेंगे? 9। ए किसका है कोडिंग? 2 का, तो 2 लिख लीजिए। एम किसका कोडिंग है? एम 3 का कोडिंग है तो 3 लिख लीजिए। ए किसका कोडिंग है? 2 का कोडिंग है, 2 लिख लीजिए। एम किसका कोडिंग है? 3, तो आएगा आंसर 9 2
323 92323 आंसर इज बी। 18 में 2 सवाल, 19 में 1 सवाल, 20 में 2 सवाल, 21 में 1 सवाल, 22 में 2 सवाल, 22 में 1 सवाल। मैं आपसे बोल रहा हूं अगेन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप खुद देख लो कितना इजी है। मैं सिंपल से कहना चाहूंगा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत बनिए, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए। मैं आपके साथ कर रहा हूं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए रिपीट हो रहा है, देखिए कितने ढेर सारे रिपीट हो रहे हैं, कितने बार बार आ रहे हैं, कितने वो सवाल हैं जो आप आराम से आइडेंटिफाई करके कर लोगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में कितने कर पाओगे, इसमें कितने पर कर पाओगे, मैथ्स एंड रीजनिंग में कितना एक्यूमुलेट करके आपके नंबर आ जाएंगे। अगर 100 80 90 करीब आ रहे हैं, थोड़े बहुत अगर घट भी गए तो भी आप आराम से सीसेट क्वालिफाई करोगे। डरो मत, डर को आंखें दिखाओ, डर को तुम डराओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।